अगर आप भी किसी बेटी की मां हैं, तो अब आपको पहले से अधिक सजग रहने की जरूरत है। आप ऐसे समय पर जितना हो सके अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त बने, उसके साथ समय व्यतीत करें और अपने दिल की बात जरूर सुने। क्या अगर आप नहीं सुनगी तो वह बाहर दोस्तों की तलाश करेगी। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी की मां होने के साथ साथ दोस्त। अगर आप भी किसी बेटी की मां हैं, तो अब आपको पहले से अधिक सजग रहने की जरूरत है। आप ऐसे समय पर जितना हो सके अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त बने, उसके साथ समय व्यतीत करें और अपने दिल की बात जरूर सुने। क्या अगर आप नहीं सुनगी तो वह बाहर दोस्तों की तलाश करेगी। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी की मां होने के साथ साथ दोस्त। ऐसे समय में अपने बेटी को अच्छी और बुरी दोनों बातों का ज्ञान जरूर कराएं, क्योंकि यह समय बहुत ही नाजुक और नासमझ होता है। इस बात पर कभी ध्यान रखें, पढ़ाई और काम न करने के ताने न सुनाएं। अपनी बेटी को दुनियादारी की समझने परखना सिखाएं, क्योंकि एक मां ही सबसे पहली शिक्षक होती है। अपने बच्चों के लिए बेटी के दोस्तों पर रखें निगरानी। लड़कों से दोस्ती, उनके प्रति आकर्षण, स्नैपचैट, फोन पर ज्यादा देर तक टाइम पास करना आदि आदतें अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आपको खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन सतर्क रहने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दें, क्योंकि दूर से ज्यादा रस्सी खींचने से अक्सर टूट ही जाती है। वैज्ञानिक कारण। इस बारे में वैज्ञानिक धारणा तो यही कहता है कि 14 से 24 वर्ष की उम्र से गुजरती युवतियां अपने कच्ची आयु में ही प्यार कर बैठती हैं, क्योंकि इस समय हार्मोन्स का बदलाव सबसे ज्यादा होता है और वह लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। ऐसे में उनके हार्मोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में प्रेम जाल में फंस जाने के का वैज्ञानिक कारण। इस बारे में वैज्ञानिक धारणा तो यही कहता है कि 14 से 24 वर्ष की उम्र से गुजरती युवतियां अपने कच्ची आयु में ही प्यार कर बैठती हैं, क्योंकि इस समय हार्मोन्स का बदलाव सबसे ज्यादा होता है और वह लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। ऐसे में उनके हार्मोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में प्रेम जाल में फंस जाने के का कारण होते हैं, लेकिन विशेष रूप से यही कहा जाता कि इस आयु में युवक युवतियों का शारीरिक विकास होता है। इस समय विशेष हार्मोन की वृद्धि होती है, जिससे दिमाग तो प्रभावित होता है, लेकिन शरीर में भी संवेदनशील अंगों का शरीर के बदलाव के साथ साथ लड़कियों में कई तरह के बदलाव उजागर होते हैं। साथ ही साथ हार्मोन के विकास में मस्तिष्क पर भी अनेक प्रभाव पड़ते हैं। लड़कियां इस समय कल्पना के सागर में डूब जाती हैं तथा उन परिवर्तनों के कारण आत्ममुग्ध सी होती रहती हैं। विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण युवतियों में प्रेम भावना को जागृत करता है, जिससे वे आकर्षित होकर नकली प्रेम जाल में फंस जाती हैं। कुछ लड़कियां ही ऐसी होती हैं जो इस मार्ग को चुनती हैं। ऐसे समय में माँ बाप क्या करे? ऐसी बुरी परिस्थितियों में माँ बाप को सचेत रहते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा इस आयु में करता क्या है, कहाँ उठता बैठता है, कब घर आता है, कब जाता है। इस आयु में युवतियों को उचित प्यार एवं उचित शिक्षा की आवश्यकता है। स्कूल, पवित्र मंदिर जैसे जुड़े कुछ लोग भी इन युवतियों के साथ गलत आचरण। ऐसे समय में माँ बाप क्या करे? ऐसी बुरी परिस्थितियों में माँ बाप को सचेत रहते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा इस आयु में करता क्या है, कहाँ उठता बैठता है, कब घर आता है, कब जाता है। इस आयु में युवतियों को उचित प्यार एवं उचित शिक्षा की आवश्यकता है। स्कूल, पवित्र मंदिर जैसे जुड़े कुछ लोग भी इन युवतियों के साथ गलत आचरण, इसी कारण वो कई बार शिकायत नहीं कर पाती। ऐसे में माँ बाप को अपने बच्चों की बात जरूर सुननी चाहिए कि वह कहना क्या चाहती हैं। इस प्रकार के अनेक बातों पर ध्यान रखना माँ बाप का पहला कर्तव्य ही नहीं, बल्कि जिम्मेवारी भी होती है। कच्ची उम्र में डर और भावता दोनों ही बड़े खतरनाक होती हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब इस भ्रम जाल में